अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MTH 101 का क्विज नंबर 1 देखेंगे। और ये भी मैंने MS वर्ड में आप लोगों के लिए टाइप कर लिया, डायरेक्टली आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए हैं। आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा मैं आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है क्विज के साथ साथ वो भी समझा दूँ। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो मिड टर्म होगा, मिड टर्म के जो इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs हैं MTH 101 के, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ज़रूर देखिएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंड क्विज है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर आप जो है वो काइंडली क्विज़ की फॉर्म में हमें दिखाया करें। देखिए क्विज़ की फॉर्म में ना वो आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। हम जब वो लेते हैं तो 360 डिग्री या सिर्फ और सिर्फ 480 पे जो रेजोल्यूशन होती है वो कैप्चर करता है हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है। तो वो आप लोगों के लिए ना इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता, इतना अच्छा विजिबल नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों के लिए MS वर्ड में इसको जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो चलते हैं क्विज़ की तरफ। पहला डेरिवेटिव से ही रेलिवेंट ज़्यादा आ रहा है आपको, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे AX है, फिर प्लस BX है और प्लस C है। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। मैंने जो मैथ आपको पता लिखना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। तो बात या देखें, जो आपका AX है ना, X का डेरिवेटिव यानी D/dx तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें, ये अब A भी जो है ये कांस्टेंट है, इसीलिए A प्लस बी, अब यहाँ पर इनके साथ कोई ना कोई X इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसने इनको जो है वो 1 किया, 0 नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ पर जो C है, C अकेला कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये A प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू A प्लस बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपके मिड टर्म में भी बहुत दफ़ा यही MCQ जो है ये जनरल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है। इसको आपने याद रखना है, आपके मिड में या आपके क्विज में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके आगे देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ दूसरा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है पॉइंट X 0 पर और Y 0 पर, क्या वो M टेंजेंट X प्लस X नोट होती है या X प्लस X 0? अब यहाँ पर ये इसका नोट का मतलब आएगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका जनरल फार्मूला आपको जो आपके हैंडआउट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा। आप सर्च कर लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वहाँ पे आपको जो है वो एक जनरल सा फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला अगर आपको दिया जाता है तो आपने ट्रू करना है, और अगर आपको इस तरह का फार्मूला दिया जाता है तो आपने फॉल्स करना है। ये दोनों तरीकों से MCQs आपसे पूछा जाता है। एक दफ़ा आपको गलत फार्मूला भी दे के पूछा जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, और एक दफ़ा आपको सही MCQs भी दे के पूछा जाता है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। तो ये आपने जो अपना पॉइंट है अपने माइंड में रखना है। दोनों तरीकों से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जाता है। मेरे क्विज में ये नहीं आया, मेरे क्विज में सिर्फ ये गलत वाला फार्मूला नहीं, x नॉट y नॉट इक्वल टू y प्लस वाई नॉट m tan x प्लस x नॉट आया हुआ है, और ये फार्मूला गलत फार्मूला है। तीसरा देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स इज। ये आपने याद रखना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके कॉन्सेप्ट बता दूं, तो इस तरह होता है आपका। वो कह रहा है कि जो आपका डेरिवेटिव है स्ट्रेट लाइन का, वो कैसे होता है। देखिए आपका ये होता है ना ग्राफ, तो अब आपका देखिए वो कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपका जो डेरिवेटिव है स्ट्रेट लाइन का, तो वो एक यहाँ पर होगा। जो आपको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, और जो डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये चेक करें। अब आपको इस सेंस में भी MCQ पूछा जा सकता है कि +1 जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और ये पिछले साल आया हुआ भी था इस तरह से MCQ, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा इसकी सेंस को चेंज कर दिया है। तो ये आपसे दोनों सेंसेस के मुताबिक MCQs को पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो आपका डेरिवेटिव ऑफ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो बाइसेक्ट करता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे, कहाँ पर, +1 पर। तो ये दोनों चीज़ों को आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा के रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके आगे ये वाला तो MCQs लाजमी आएगा आपके क्विज में, लेकिन आपका इस तरह हो सकता है कि वो आपको नंबर या तो यही दे देगा 7x क्यूब, या आपको जो नंबर है वो कोई और दे देगा, लाइक 8x स्क्वायर दे देगा, 10x क्यूब दे देगा, 10x4 दे देगा, 10x5 दे देगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल डेरिवेटिव पे इसको अप्लाई करना है। कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देखिए ये जो 7 कांस्टेंट है ना, 7 तो आपका यहीं पर रहेगा। अब x क्यूब का हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो होता है 2x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये 3 आएगा शुरू में, यहाँ पे जो है ये 3 है ना, तो यहाँ पे हमने फिर माइनस करना होता है, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी 7.3x स्क्वायर। अब देखिए 7 3s आर 21, और यहाँ पर x स्क्वायर एज इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21x का स्क्वायर। ये आपने अपनी उसमें मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपने सिर्फ इतना सा जो रूल अप्लाई करना है। जो आपकी थर्ड ये वाला होता है ना, जो आपकी
होती है एक्स क्यूब, ये आपका एज इट इज 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और डेरिवेटिव में आपने डिक्रीज करना है 1 को। तो आप जब आप उसको डिक्रीज करेंगे तो वो आपके पास 21x का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। उसके आगे देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय टाइम एलेप्स्ड। ये आपने याद रखना है, ये आपका जो थ्योरी का जो एमसीक्यूज है ना, ये आपके कहीं ना कहीं थ्योरम में लिखा होगा, आप थ्योरम भी लाजमी पढ़िएगा। थ्योरम से आपका मिड टर्म और फाइनल टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, अगर हमने उसको ऑब्टेन करना है तो हम क्या करते हैं, उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos 2x देन इट्स डेरिवेटिव बाय चेन रूल। अब आपने यहाँ पर चेन रूल को अप्लाई करना है। चेन रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके अंदर आप डी एक्स ओवर डी वाई को किसी भी दूसरे एंगल्स के साथ जो है वो मैनेज करते हैं। जिस तरह डी एक्स ओवर डी टी कर लें, फिर डी टी ओवर, यानी इसका जो रूल होता है वो इस तरह का होता है कि डी एक्स ओवर डी वाई, ये आपने याद रखनी है इसकी जनरल फॉर्म इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो डी एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा डी टी, किसी भी आप उसको डी टी से रिप्लेस कर लेते हैं। फिर डॉट डी टी ओवर डी वाई। तो ये आपका चेन रूल की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपकी कुछ इस तरह की ही होती है। तो इसको बस आपने याद रखना है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। जो आ जाएगा कोस का, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन 2x के बराबर होता है। फिर हमने खाली जो एंगल होता है उसके बगैर भी हमने अपना जो एंगल है या जो नंबर है उसका डेरिवेटिव लेना था, तो यहाँ पर डॉट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम माइनस 2 साइन 2x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसको माइनस साइन 2x डॉट 2 की फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। उसके आगे देखें, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 101। तो यहाँ पर देखें 101 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, अगर उसके बाद x या y नहीं होता तो हम उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा, आपका थ्योरम भी आपके हैंडआउट्स में है कि एनी कांस्टेंट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इज जीरो। हर नंबर कांस्टेंट जो होगा उसका डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन में नहीं होता। वो जब इंशाल्लाह आगे जाएंगे वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी क्लियर करवा दूंगा। तो यह आपका जीरो की फॉर्म में आ जाएगा। उसके आगे देखें, द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कोसिकन x एट x इक्वल टू जीरो। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर x की पावर क्या या x को किसके बराबर रखने हैं, जीरो के बराबर रखनी है। तो आपका जो जवाब आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसिकन x का, कोसिकन x किसका, साइन x का होता है। तो ये आपका जो आंसर है वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। ये भी आपके पास आपकी बुक में थ्योरम लिखा हुआ है, याद रखें स्टूडेंट्स, आपने थ्योरम को लाजमी जो है वो पढ़ना है। थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ज़्यादातर पेपर जो होता है मिड टर्म के हवाले से भी वो आपके थ्योरम में ही आता होता है। ये जब मैं आगे जाके आपको MTH 101 की तैयारी करवाऊंगा तो वहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से जो है वो क्लियर भी कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा कि आपने अगर क्विज करना है, अगर मिड टर्म करना है, फाइनल टर्म करना है, तो उसके अंदर आपके जो थ्योरम है ना, जिस तरह यहाँ पे देखें सारे थ्योरम आपसे पूछे गए हैं आपके हैंडआउट्स में वो थ्योरम गिवन होते हैं, कलरिंग हुई भी होती है, वहाँ से आपने अपना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर है, आपको नहीं पता कि हमने कैसे काम करना है। ये बात याद रखें, थ्योरम जिस बंदे को आता है वो बंदा बादशाह है मैथ के अंदर। तो थ्योरम को अच्छी तरह याद कीजिए। लास्ट एमसीक्यूज आपका, इफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स किसके x5 के बराबर हो और जी ऑफ एक्स x2 के बराबर हो, देन द डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का, वो क्या होगा। सिंपल सी बात है, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आया, ये आपने वो वाला रूल अप्लाई किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स है ना, तो आप पहले एफ ऑफ एक्स को लेंगे, उसके बाद जी ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद एट द एंड जो आपके पास आंसर रह जाएगा या आंसर बच जाएगा वो 3x का स्क्वायर रह जाएगा। इसको भी आपने होपफुली सॉल्व किया होगा, मुझे करवाने की जो है वो ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका जो है वो क्विज था। होपफुली मैंने जहाँ तक मेरा अपना कॉन्सेप्ट था, जहाँ तक मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको अपनी ऑनेस्ट वे में कोशिश की है मैं आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूँ। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम मिड टर्म की तैयारी भी इसी चैनल पर करेंगे। तो प्लीज़ एज़ यूजुअल मेरी आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वीडियो से अगर आपका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जो है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें। यहीं तक आपकी वीडियो थी, बहुत बहुत शुक्रिया।